ये कहानी यहाँ पे शुरू नहीं बल्कि यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस कहानी को जानने के पहले इस कहानी के 3 मुख्य किरदार को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला, नीतीश। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो नीतीश और आपकी बहुत अच्छी जमेगी। नीतीश की खास बात यह है कि वो लिटरली हर जोक पे हंसता है। दूसरा, सचिन। सचिन मेरा बचपन का दोस्त है और जितने भी चीज़ें मैंने किए लाइफ में ज़्यादातर सचिन के साथ ही किए, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तीसरा, रोहित। अब रोहित हम लोग का बचपन का दोस्त है बट पहली दफ़ा हम लोग के साथ ट्रैक कर रहा है, तो उसके लिए ये एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस होगा और थोड़ा अलग होगा। तो शुरू करते हैं। सब कुछ लिया ना भाई? किधर जाने गए? गणपति बप्पा। मोरया। चलो। तो हेलो जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सैटरडे है और मैं, रोहित, सचिन और नीतीश हम लोग जा रहे हैं प्रबलगढ़। एक छोटा सा ट्रैक है पनवेल की नेरल। ओ भाई साहब, पनवेल की नेरल। पनवेल में नेरल का ट्रैक है। सॉरी, पनवेल में नेरल का Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. बोल। तो ये छोटा सा ट्रैक है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन रियलिटी हो। तो हम लोग पनवेल आ चुके हैं और पनवेल आने के बाद थोड़ा सा गूगल ने धोखा दिया, हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए। बट अगर आप ठाणे से आ रहे हो तो आप गूगल पर डालो पनवेल स्टेशन तक, आप पनवेल आओ, उसके बाद आप सर्च करो प्रबलगढ़ फोर्ट। क्योंकि अगर आप ठाणे से प्रबलगढ़ फोर्ट डाल रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये रास्ते पे लेके आए जहाँ पे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं करना है तो पहले डालो पनवेल स्टेशन, उसके बाद आप एंटर करो प्रबलगढ़ फोर्ट, तो आप राइट रास्ते पे पहुँच जाओगे। वरना थोड़ा सा होता है, गूगल आंटी थोड़ा सा मिस्टेक कर देती है। बट सो फार सो गुड। कुछ 20 मिनट का रास्ता बचा है, वो हम लोग फटफट कवर कर लेंगे। और पहले कुछ खाना है, खाए भी नहीं है। रोज कितना दूर है? लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर रोज। 40 मिनट्स। और ये सचिन है, उसका टोपी बीच रास्ते पे गिरा है। तो हम लोग किसी बीच पनवेल के आगे है और प्रबलगढ़ से कुछ 14 किलोमीटर दूर है। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आई गेस 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और हम लोगों ने 45 मिनट्स का ब्रेक लिया नाश्ता करने के लिए, दबा के नाश्ता किया। और अब सवाल यही आ रहा है कि अगर प्रेशर आया तो फिर करेंगे क्या? सर आपको लिफ्ट चाहिए क्या? हाँ भाई साहब, इधर से प्रबलगढ़ जाना है। देखिए अगर आप इंसान अच्छे हो ना तो आपको हमेशा कोई ना कोई भगवान आके हेल्प करेगा। तो मैं सोच रहा था कि चल के जाऊँगा बट ये नेक इंसान मिल गए तो इसके साथ जाता हूँ। पुण्याचा नाही ते त्या क्रॉसमध्ये ना, पुण्याच्या रस्त्याला जातात ना तिकडे. हे आलो झाला. और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको बाइक लगाने के लिए पार्किंग मिल जाएगी। पर बाइक का 30 रुपीज़ है। और अगर आपको अपना हेलमेट बचाना है तो हेलमेट का 20 रुपये अलग से है। मतलब टोटल 50 रुपीज़ में आपकी बाइक सिक्योर्ड रह जाएगी। और ये पार्किंग का उन्होंने 30 रुपीज़ लिया है। यहाँ पे सब बाइक सेफ रहेंगे। और हेलमेट जो है वो, ये जो छोटा सा घर दिख रहा है वो घर में सेफ रहेगा, ऐसा वो लोग ने कहा है। नीतीश, कितना भरोसा तेरे को बाइक सेफ रहेगा? ये पता है क्या सीन है? यहाँ पे 30 रुपये पार्किंग का है और वो 30 रुपये पार्किंग पे इंश्योरेंस के लिए 50 रुपये अलग से। अब क्या करना बोलो? हम लोग इंश्योरेंस से ले लेते ना, पार्किंग का पैसा क्यों देंगे? और भाई ने एक्शन कैमरा कहाँ पे रखा उसको पता नहीं। व्हाट अ स्टार्ट। अरे वो क्या पंचायत है। पीछे ही आ जाता है। ये इक्विपमेंट्स देखो हम लोग के पास।
ऐसा लग रहा है पूरा नेशनल ज्योग्राफी का टीम आया कुछ शूट करे डॉक्यूमेंट्री। ये देखो ये जैकेट निकाल रहा है और ये देखो इसके हाथ में गोप्रो दिखा, ये इतना सारा इक्विपमेंट्स, ये और कुछ ढूंढ रहा है। ये स्नाइपर बनाया क्या भाई? चलना जल्दी। और हम ठीक 2 साल पहले यहाँ पे आए थे। नीतीश कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में? हाँ मतलब चढ़ने से तो गिरे लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा मुझे। हाँ, और आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है, मस्त धूप आई हुई है। अब हालत खराब हो चुकी है। इतना धूप नहीं चाहिए वैसे, बहुत धूप हो गया। और देखिए ये गियर से हम लोग ने जो दिया हमको नेशनल ज्योग्राफी टीम ने, अगर ऐसा धूप रहा ना तो गेम सीन सब ओवर होने वाला है। आई जस्ट अरे भंटा है रुको ना, इसके हाथ में कैमरा ने फिर भी बड़बड़ कर रहा है। मतलब अलग लेवल पे लोग हैं। कुछ लगभग 15 मिनट से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और बारिश नहीं है और ह्यूमिडिटी बहुत है, इसलिए थोड़ा हालत ख़राब हो रहा है। अभी हम लोग नींबू शरबत के लिए रुके। लकीली यहाँ पे मिलता है नींबू शरबत एंड ऑल, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉटल कैरी भी नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पे सामान मिल जाएगा। तो जस्ट चिल एंड जस्ट कम एंड एन्जॉय योरसेल्फ। बारिश है बस। थैंक यू। ठीक 2 साल पहले हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने आए थे और यही झूले पे हम लोग बैठे थे, और अभी 2 साल बाद हम लोग वापस यहाँ पे आ रहे हैं। एक अलग सा नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग आ रही है कि हम लोग तीनों थे, अब रोहित ऐड हो गया है। अब सिर्फ रुकना नहीं है, हर हफ्ते ट्रैक करना है, पॉसिबली हर अल्टरनेट वीक। लाइफ इज़ गुड, मतलब और क्या चाहिए लाइफ में? सारे पैसे इस एक्सपीरियंस के है तो ही जिंदा हो तुम। मतलब अगर आप प्रबलगढ़ कलावंती आ रहे हो और अगर अपने ये झूले पे नहीं बैठा है तो आप क्यों आ रहे हो? वापस घर पे जाओ। अगर आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हो तो अगर आपको रुकने का मन करता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, आप यहाँ पे टेंट होटल बुक कर सकते हो। अब 2 घंटे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और बारिश का कोई संकेत नहीं है। और मतलब इंसान इतने धूप में कैसे ट्रैक कर सकता है? मतलब थोड़ा मूड तो बिल्कुल चला गया, बट अभी इतना दूर आ गए तो हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे ट्रैक कर रहे हो तो आपको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज हर 10 मिनट में एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको जूस, गन्ने का जूस, कोकम शरबत ये सब मिलते रहेंगे। तो वैसे इजी है, बट आज क्लाइमेट इतना ह्यूमिड है तो ये ट्रैक को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है। अब 1 घंटे का ट्रैक और बचा है ऊपर पहुँचने के लिए। अगर आपको कलावंती या प्रबलगढ़ ट्रैक करना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक, आप पब्लिकली आ सकते हो और प्राइवेटली भी आ सकते हो। अगर आपके पास प्राइवेट बाइक या गाड़ी है तो पनवेल तक आओ, उसके बाद गूगल पे डालो प्रबलगढ़ फोर्ट, आपको सीधा मैप बेस कैंप तक लेके आएगा। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो कैसे भी करके पनवेल स्टेशन तक पहुँचो, वहाँ से आपको ऑटो मिलेंगे, 60-70 रुपीज़ पर सीट है बेस विलेज तक, और उसके बाद सीधा ट्रैक चालू होता है। इथे कधी पण येणार चालू असेल तुमचं दुकान? नाही शनिवार रविवार चालू असतं, बाकी दिवस बंद असेल ना? वेल, ज़िंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना कि कुछ हो ना हो, उम्मीद नहीं छोड़ना, क्योंकि
आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल सकती है। धूप थी और कुछ सेकंड में क्लाइमेट देखो, मतलब दिस इज लाइफ। हाय, 4 तरफ सिर्फ फॉगी फॉग है और अब जाके ये मेरे को मतलब वो जुरासिक पार्क वाइल्ड लाइफ वाली फीलिंग आ रही है। और फाइनली 7 घंटे के मेहनत भरी जर्नी बाद हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गए और ट्रैक को लगभग 3.5 घंटे हो गए और यहाँ से व्यू डेफिनेटली वर्थ इट है। और यहाँ पे एक पहाड़ है जस्ट बाजू में, बट दिख रहा नहीं बिकॉज कैसे दिखेगा, आप ही देखो ना, आवाज़ें आ रही है। नितेश पूरा प्लान कर रहा है उठने का। ये जो हवा का स्पीड है ना और ये जो फील हो रहा है ना, ये हम लोग ही फील कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है, ये सब है, ये वर्ष इसके लिए हम आए थे।